नमस्कार, राधे राधे भाई और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में बिल्कुल भी व्यस्त होंगे। जैसे कि आपको पिछले क्लास में हम करवाए थे क्लास 10th का फर्स्ट लेसन, जिसका जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम फिर से दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है 20 के दांत। तो आइए बिना समय व्यतीत करते हुए देखते हैं 20 के दांत और देखते हैं उनका क्वेश्चन। 20 के दांत जिनके लेखक हुए नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 में पटना के भद्रघाट इलाके में। कहाँ हुआ? पटना के भद्रघाट इलाके में। और उनका पिता का नाम रामावतार शर्मा था, माता का नाम रत्नावर्ती शर्मा। आइए इन्हीं के बारे में और इसी चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग ध्यान से और एक एक करके देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार का मतलब लेखक हुआ, जिनके लेखक हुए ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है नलिन बिलोचन शर्मा। तो हम शुरू में ही बताए थे कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको मारना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? आंसर गिरधर लाल है मदन के पिता। कौन है? मदन के पिता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? मदन और कासू अभी बताए थे। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिता। उन्हीं के बेटा है मदन लाल। गिरधर लाल के बेटा का नाम है मदन लाल। मदन लाल ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? आंसर पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिकता का, और ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिकता का, और ऑप्शन सी है सामाजिकता का, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? हमको शुरू में ही बताया था कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का नाम क्या था। तो आंसर माता का नाम रत्नावती शर्मा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए है ड्राइवर से, ऑप्शन बी है मदन से, ऑप्शन सी है खोखा से, ऑप्शन डी है इंजीनियर से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खोखा से। खोखा बहुत शरारती बच्चा था। वो हमेशा बार बार जब देखते थे उसको गाड़ी के पास ही हटकता भटकता रहता था, और गाड़ी में उसके आगे बताएंगे कि वो गाड़ी को हेडलाइट भी फोड़ा था, इसीलिए उनको फटकार लगाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है तमिल का, ऑप्शन बी है भोजपुरी का, ऑप्शन सी है बांग्ला का, और ऑप्शन डी है हिंदी का। हिंदी पाठ्य पुस्तक का इसका आंसर होगा बांग्ला का। बांग्ला में खोखा खोखी को बच्चा बच्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोखा खोखी मतलब बच्चा बच्ची। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा खोखी का अर्थ क्या? अभी बताया था कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। आंसर खोखा खोखी का अर्थ होगा बच्चा बच्ची। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी ने, ऑप्शन बी है गिरधर गिरधर ने, ऑप्शन सी है सेन साहब, और ऑप्शन डी है सोफर। इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब। सेन साहब ने किसके बारे में बोला था? तो गिरधर के बेटा मदन के बारे में बोला था कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर डाकू मवाली बनते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम क्या था? ऑप्शन ए है कीसू, ऑप्शन बी है कुसु, और ऑप्शन सी है कासू, ऑप्शन डी है केसु। इसका आंसर सही होगा कासू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो। खोखा का नाम कासू भी था। 20 के दांत कैसी कहानी है? इसका ऑप्शन है ए सामाजिक, और ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी धार्मिक, और ऑप्शन डी इसका आंसर मनोवैज्ञानिक सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? सही मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इसका ऑप्शन देखते हैं। बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन डी प्रोफेसर, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। इसका आंसर सही होगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो है वो मदन कौन है? गिरधर लाल का बेटा। वो किसके हाथों से पीट जाता था अक्सर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन ए माता, और ऑप्शन बी सेन साहब, ऑप्शन सी खोखा, और ऑप्शन डी पिता। आंसर मदन जो है ना, वो अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से बार बार पीट जाता था, क्योंकि वो भी बहुत शरारती बच्चा था और वो खोखा से बार बार उलझते रहता था, इसलिए वो अपने पिता से बार बार पीट जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गिरधर लाल से पीट जाता था वो बार बार।
नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? शुरू में ही बताया था कि नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का क्या नाम था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन ए है पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी पंडित कृष्ण। तो नीचे हम जाएंगे ना, शुरू में जब बताएं कि पंडित रामावतार शर्मा है तो हम नीचे क्यों जाए? इसका आंसर सही हो जाएगा ए, रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ऑप्शन ए है गिरधर लाल को, ऑप्शन बी है खोखा को, और ऑप्शन सी है मदन को, और ऑप्शन डी है शेफाली को। तो इसको सेन साहब ने किसे खूब फटकार ली? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गिरधर लाल को। क्यों गिरधर लाल को क्यों फटकार लगा? क्योंकि उसका जो बेटा है ना मदन, वो बार बार जाकर कासू से मतलब उलझते रहता था, इसीलिए सेन साहब को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो अपने बेटे को ना बहुत अच्छा मानते थे और मदन को बहुत ही मतलब बेकार गुंडा मवाली ऐसा उनको मानते थे कि वो हमारे बेटे के पास नहीं है, कासू के पास नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरधर लाल को। सेन साहब ने गिरधर लाल को फटकार लगा दी थी उनके बेटे मदन की वजह से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ये फिर से टैप हो गया है क्वेश्चन दो बार, इसका आंसर हो जाएगा गिरधर लाल को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अति विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन ए है निम्न वर्ग के, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग के, ऑप्शन सी है मध्यम वर्ग के, ऑप्शन डी है व्यापारी वर्ग के। इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग के, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? शरीक मतलब शामिल। कासू जो है मदन के साथ किस, मदन कौन है? तो मदन गिरधर लाल के बेटा, और कासू कौन है? तो सेन साहब की बेटा है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता है, यानी शामिल होना चाहता है? इसका ऑप्शन है देखते हैं। ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, और ऑप्शन बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी लट्टू के खेल। तो इसका आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में। मदन जो है जो लट्टू खेल रहा था, तो कासू को भी इच्छा थी ना कि हम भी उसकी तरह लट्टू में खेल में शामिल हो जाते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लट्टू के खेल में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? इसका ऑप्शन ए है पत्रकार के महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, और ऑप्शन सी है सिंह साहब के व्यंग से, ऑप्शन डी है गिरधर लाल के। इसका आंसर हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। क्या होता है? ड्राइवर। ऑप्शन नंबर डी आंसर। याद रखिएगा, कोई कोई शब्द समझा नहीं लेकिन आपको याद रखना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोफर शब्द का मतलब ड्राइवर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन 6 है, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा कितना? 5। और आपको पांचों का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका होमवर्क मिला है, इसलिए आपको पांचों का नाम बताना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ऑप्शन ए है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी है खोखो के अनुसार, ऑप्शन सी है मदन के अनुसार, ऑप्शन डी है गिरधर के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा खोखो के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्यों बदला था? क्योंकि खोखा जो भाई में था ना, जो अकेला था, तो आप लोग भी देखते होंगे अगर भाई बहन, मान लो किसी के घर में एक भाई और बहन दो है, तो वहां पे भाई के भी चलता है, क्योंकि भाई को यहाँ पे भारत में बेटों को ना अत्यधिक मतलब उत्साहित किया जाता है किसी भी काम के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खोखा इकलौता भाई था, तो उसका बहुत मन बढ़ा हुआ था, तो इसीलिए खोखे के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल देते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए है भाई बहन को, ऑप्शन बी है चाचा चाची को, ऑप्शन सी है मामा मामी को, और ऑप्शन डी है माता पिता को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माता पिता को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? शुरू में ही बताया था कि नलिन बिलोचन शर्मा का कहाँ हुआ था? पटना के भद्र घाट में। ऑप्शन ए देखते हैं। गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बदर घाट पटना, रानी घाट। बदर घाट लिख दिया गया है इनसे, लेकिन आपको लिखना क्या, ध्यान क्या रखना है? भद्र घाट। ऑप्शन नंबर सी बदर घाट लिखो, लेकिन इसका आंसर होगा भद्र घाट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र, ऑप्शन ए 5-6 साल, ऑप्शन बी 7-8 साल, ऑप्शन सी 3-4 साल, व ऑप्शन डी 9-10 साल। इसका भी ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है। इसका आंसर 6 से 7 साल होगा। क्या होगा? 6 से 7 साल। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, 7-8 साल लिखा गया है। ये अगर नहीं ऑप्शन दिया गया ना, तो हम 7-8 साल भी मार सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा 6-7 साल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन खत्म हुआ। तो कैसे है? तो आशा करते हैं कि आप लोग ये जितने क्वेश्चन 27 क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग 27 क्वेश्चन को याद करके आएंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, उसी के बाद हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसीलिए इसे आपको ई बोर्ड गुरुकुल को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते ही अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।